ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ पांचना बांध पर। और पांचना बांध को आप देखिए कि वो पांचना बांध है जहाँ पर ये जो पूरा इस वक्त राजस्थान की नज़रें हैं, जो विवाद की स्थिति है, वो पानी का जो है यहाँ 5 नदियों का पानी इस पांचना बांध में आता है। और 1977 में पांचना बांध बनाया गया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरह से ये पानी का जो बहाव है वो यहाँ आकर रुक जाता है। और यहाँ पर जो गेट वो बनाए गए, 7 गेट इस बांध के हैं। आगे का जो इलाका है ये पूरा पानी है, जो 5 नदियों का संगम से पानी आता है। और ये पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत इलाका पांचना बांध का है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा जहाँ नदी का इलाका है, जहाँ से पानी नदी की तरफ जाता है। और ऐसे में जो गंभीर नदी थी, उस गंभीर नदी पर ये पांचना बांध बना हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हैं नदी यहाँ से आगे निकलती है, भरतपुर के केवला देव तक ये नदी जाती है, जो आगे जाकर वहाँ पर समाहित हो जाती है। ऐसे में ये लंबा एरिया है, लेकिन 1977 में जब ये बांध बना था तो उसके बाद बांध बनने के बाद पानी को रोक लिया गया था। और बांध को रोकने के बाद इस पूरे बांध से जब जब जरूरत होती है नदी में भी पानी खोला जाता रहा है। अब ये विवाद ये है कि जब कमांड एरिया बनाया गया था उसके बाद नहरों में पानी जाना था, उसी को लेकर ये लगातार जो है जो विवाद की स्थिति बनी हुई है। जो कैचमेंट के एरिया है, जो इस पांचना बांध के आसपास के लोग हैं 39 गांव, उनका कहना है कि उनकी जमीन इस पांचना बांध में गई थी। ऐसे में इस पांचना बांध का जो पानी का पहला हक उनका है। इसी को लेकर ये लगातार जो है चीजें चली आ रही हैं। दूसरी ओर कमांड एरिया के जो नहर के जो लोग हैं, वो 35 गांव हैं, वो कह रहे हैं कि उनका भी पानी नहरों से दिया जाए, वो 20 सालों से रुका हुआ है। इसी को लेकर लगातार ये विवाद की स्थिति बनती आ रही है। लेकिन अब जो है यहाँ पर काफी लंबा जो वक्त हो चुका है, उसको लेकर सरकार और प्रशासन के बीच में भी लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन कहा यह जा सकता है कि 360 गांव के लोगों ने भी एक बड़ी पंचायत करके 360 गांव के लोगों ने भी कहा था कि उन्हें भी पानी मिले और जो पानी है वो नदी में खोला जाए। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो विवाद है, विवाद किस ओर जाएगा वो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनके साथ बीजेपी के 7 विधायक वहाँ पहुंचे थे। हालांकि अभी जो है बातचीत का दौर होगा, प्रशासन से लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की एंट्री के बाद अब स्थिति अलग हो सकती है। क्या स्टेटमेंट जो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से ये पांचना बांध जो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर लोग उनसे बातचीत करेंगे। ये जो बांध है 1977 में बनाया गया था, नदी के किनारे में पानी जाता था, उसके बाद इसको बनाया गया, बड़ी विवाद की स्थिति है, क्या कहेंगे? विवाद तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि इसको बाढ़ प्रभावित को रोकने के लिए बांध बनाया गया था, तो इस पे पहला हक बनता है नदी का। इसमें क्या है कि ये सिंचाई बांध नहीं है, ये केवल बाढ़ को प्रभावित करने के लिए बांध बना है, जबकि गलत तरीके से ये नहरों के लिए कमांड एरिया बन गया था। इसलिए अभी उस चीज़ पे विवाद चल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग तो चाहते हैं कि हमें पहले पानी मिले, गंभीर नदी वाले चाहते हैं कि हमें पहले पानी मिले, कमांड वाले चाहते हैं कि हमें पहले पानी मिले। अब प्रशासन देखते हैं किस और कार्रवाई करता है, किस सुझाव पर पहुँचता है, जबकि ये कि बिना विवाद के ही शांति तरीके से सुलझना चाहिए। उस और पर बड़ी पंचायत चल रही है, डॉक्टर किरोड़ी लाल की एंट्री भी हुई है, वो भी अभी आज आप पहुंचे। ये तो क्या है, एक जातिवाद मुद्दा बना दिया, जबकि इसमें क्या है कि खंडी के लोग हैं और इधर 12 गांव हैं, जबकि इसमें कम से कम 200 किलोमीटर से एक समाज इकट्ठा हो रहा है। तो ये जातिवाद मुद्दा है और इसको क्या आपस में गुर्जर मीणा भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं, जिनकी राजनीतिक खिसक रही है उनकी। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद का मुद्दा है, तो आप भी यही कहोगे भाई? क्या कहेंगे जिस तरह से पांचना बांध का था, पांचना बांध 1977 में बनाया गया, आप यही के हो, आपकी मांग है कि आपको पहले पानी मिले? पांचना बांध पर सबसे पहले तो 39 गांव का हक है, उसके बाद में नंदी का हक है। ये पांचना बांध जो भरतपुर में बाढ़ आई थी उसको रोकने के लिए बनाया गया था, ये कोई सिंचाई के पर्पज से नहीं बनाया गया था। जिन लोगों की जमीन गई है उन पर उनका सबसे पहले इन पे हक है, ठीक है। नंदी की ढाई के गांव है, उनको बज्जर हो गए थे, तबाह हो गए थे, उसके बाद में उनका हक है। जो बाढ़ आ गई थी तो फिर वो बाढ़ से उनको नुकसान, बाढ़ से प्रभावित सारे गांव हो गए थे नंदी की ढाई के, उनका हक है। अब इस पे उधर से कई बार अलग अलग चीजें सामने आ रही है, कई एक दूसरे पर सोशल मीडिया के माध्यम से, मंचों के माध्यम से अलग अलग बातें कही जा रही है, उस पर क्या कहें? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, उस पर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंचों से भी कई चीजें हो रही हैं, जिस तरह की चीजें मंचों से अनर्गल बात हो रही है, उनको संभलना चाहिए, ध्यान से बोलना चाहिए।
कहाँ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये कोई जाति विशेष का मामला नहीं है, ये किसान का मामला है। किसान इस पे बैठा हुआ है, जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं वो इधर बैठे हुए हैं। कमांड एरिया है, कमांड एरिया जो पहले बना दिया गया था, उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए कि कमांड एरिया है वास्तव में या नहीं है। ये करौली ज़िले की सीमा में बना हुआ बांध है। पहले गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। तो करौली का पानी पहले करौली को मिलना चाहिए बस। देखिए, लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ये जो पानी है पहले उनको मिलना चाहिए, जबकि ज़मीनें गई हैं, कैचमेंट एरिया है। वहीं दूसरी 360 गाँव वो भी मांग रहे हैं। कमांड एरिया के लोग भी की डिमांड है कि उन्हें भी पानी मिले। लेकिन आखिरकार क्या ये नहरों में पानी जाएगा या फिर वो कैचमेंट एरिया के जो लोग हैं उनकी पहले जो है लिफ्ट के द्वारा जो पानी उनके खेतों तक पहुंचेगा, 360 गांव के किसानों को नदी के द्वारा मिला जाएगा। प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है। हमने आपको दिखाया था कि ये किस तरह से यहाँ पर कमांड एरिया पे भी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में कमांड एरिया बनने के लायक है या नहीं है, किस स्थिति में बनाया गया था। उस पर भी जांच का विषय है कि कमेटी बना के इसको कमांड एरिया को कमांड एरिया बनाए रखे या नहीं बनाए रखे। ये बांध की ज़रूरत किसको है, किसको नहीं है। हमारे नंदी के ढाया के 390 गाँव जो तबाह हो गए, उनको ज़रूरत है सबसे पहले। देखिए, लोगों से जब यही लोग तो क्या है कि डोंगरी बांध का विरोध कर रहे हैं। डोंगरी बांध पे इन्हीं नेताओं ने नेतागिरी करी है वहाँ, उसको तो बढ़ने नहीं दे रहे। और पांचना से ये लोग पानी चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें थोड़ी होती है एक साथ। भाई डोंगरी बांध अगर बनता है या चंबल से पानी आता है तो पूरे क्षेत्र हरा भरा होगा ना। उसमें भी तो इन लोगों को नेतागिरी जो कर रहे हैं उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उसका भी तो कारण होना चाहिए ना कि विरोध क्यों कर रहे हो। उनकी जमीन जा रही है जब तो वो विरोध कर रहे हैं, हमारी जब जमीन गई है जब किसी को नहीं दिख रहा। तो ये अभी जो चल रहा है पूरा माहौल किस तरह का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो एक तरफ से अलग अलग बातें कर रहे हैं, इधर से भी कोई बातें होती हैं और फिर वो अलग अलग तरह का उनका रिएक्शन भी आ जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। वो तो अब कुल मिला के इसको पूरे सिस्टम को एक जातिवाद का रूप दे दिया कि जिन नेताओं की जमीन खिसक रही है उनने एक जातिवाद का रूप दे दिया। ये लोग क्या है कि ज़्यादातर इनकी रिजर्व जो सीट है वो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारे चुनाव वोट बैंक की एक जगह रहे, जाति का वोट मिल जाए, 10-20 हज़ार वोट और मिल जाए तो हम चुनाव जीत जाए। भाई अगर ये हितैषी है किसान के तो डूंगरी बांध को बनने दो ना, और चंबल को पानी लाने की कोशिश करो, तब पता लगेगा कि किसान हितैषी है नेता। देखिए, लगातार ये आदरणीय रामकेश जी मीणा मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे थे 5 साल। उस टाइम पे इसको बांध का याद नहीं आया क्या? क्या ये बांध 2 साल बाद में याद आया उनको? वो कह रहा था कि मेरी सरकार में जब सलाहकार था तो इतने पैसे मैंने दिला दिए। सलाहकार था तो वो पैसे गए कहाँ, कौन खा गया उनको? कहाँ क्या काम किया बांध पे? कोई 2 रुपए का काम हुआ है कि उसकी सरकार में? बताओ आप। पांचला बांध पे क्या काम हुआ है उसकी सरकार में? वो चाहता तो सारे मैटर को सॉल्व कर देते हैं। लिफ्ट नहीं लग सकती है, लिफ्ट लग के 39 गांव को पानी नहीं मिल सकता है। ये सारी वोट बैंक की राजनीति और कुछ भी नहीं है। सरकार इस पे विचार विमर्श करे, जो ये दोगले लोग हैं इनको समझे। ये 39 गांव नंदी के ढाए जो पहले तबाह हो चुके हैं, इनको पानी मिले, बस यही कहना है हमारा। देखिए, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया हैं, लेकिन अभी पांचना बांध पर मैं मौजूद, मैं आप लोग को दिखाया कि किस तरह से पांचना बांध बना हुआ है और इस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग हक पाने के लिए लगातार बातचीत हो रही है। अब सरकार से, प्रशासन से लगातार अलग अलग कमेटी के द्वारा बातचीत की जा रही है। बातचीत में क्या हल निकल के आता है वो आपको हर चीज़ यहाँ से बताते रहेंगे। लेकिन जातीय संघर्ष को लेकर भी बातचीतें हो रही हैं कि आपस में लड़ाने के लिए इसमें राजनीति हो रही है। जो लोग पहले सरकारों में थे उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, उनको पहले ही कर देना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में है और क्या ये लंबा जो चीज़ें खिंचती हैं या फिर इसका कोई समाधान निकलता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।